हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीजीटी यानी बीपीएससी टीचर 9-10 सब्जेक्ट साइंस के सिलेबस के लिए आप अगर सर्च करके इस वीडियो पे आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्यूरेट एंड प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, वो कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में मिलेगा आपको, और वो चैप्टर में से कौन सा बुक उसके लिए आपको प्रीफर करना है, कौन से पैटर्न पे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो भी लोग फट से स्क्रीनशॉट लेके निकल जाओगे कंटेंट का, तो वो सोचोगे कि मेरा हो गया काम, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट लिखा हूँ उसको किस चैप्टर से पढ़ना है और कौन से चैप्टर में मिलेगी, कौन से बुक में मिलेगा, ये सभी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने पर ही पता चलेगा। अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आप जैसे अब तक में भटकते आ रहे हो उसी तरह भटकते रहोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि यूट्यूब पे सर्च करते हैं सिलेबस, लेकिन उनको एक प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो कि हम लोग बीपीएससी टीचर 9-10 साइंस में आते हैं, ये तीनों पढ़ने होंगे आपको। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और कौन से क्लास की बुक पढ़नी होगी, और कौन से चैप्टर से ये आएगा, ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो स्पेशली ये भी है कि जो है कि ये 2 मंथ प्लान बताऊंगा मैं, कि कैसे 2 मंथ में जो है कि हम लोग बीपीएससी टीजीटी की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तथा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ने होंगे पदार्थ, जिसे मैटर, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है। तो आपको पढ़ने होंगे पदार्थ यानी मैटर, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर, परमाणु पढ़ने होंगे, अणु पढ़ने होंगे एवं इसकी संरचना पढ़नी होगी यानी एटॉम, मॉलिक्यूल्स एंड इट्स फंक्शन पढ़ने होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने होंगे, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होंगे, केमिकल इक्वेशन पढ़ने होंगे आपको, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ने होंगे आपको यानी अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने होंगे आपको। धातु यानी मेटल पढ़ने होंगे आपको, अधातु यानी नॉन मेटल पढ़ने होंगे आपको। नॉलेज ऑफ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा आपको। रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा आपको। पीरियोडिक टेबल जो कि पीरियोडिसिटी में आएगा वो पढ़ना होगा आपको। तथा अपचयोपचय, रेडॉक्स रिएक्शन करना पड़ेगा आपको। ये देख के तो काफ़ी छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इनको अभी डिटेल्स स्क्रीनशॉट लेके आप निकल जाएंगे यहाँ से, और आपको लगेगा कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट लिख लिया है। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं अभी बताऊंगा कि पदार्थ में कौन सा पदार्थ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा आपको। जैसे रासायनिक समीकरण में क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा, धातु का क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा, एसिड बेस सॉल्ट के में क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा। और ये सभी कौन से चैप्टर में मिलेगा आपको, कौन से बुक में मिलेगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। पहले इसी जिस प्रकार केमिस्ट्री बताया उसी प्रकार बायोलॉजी बता देता हूँ। तो बायोलॉजी में आपको पढ़ने होंगे सेल यानी कोशिका, टिश्यू यानी ऊतक पढ़ने होंगे। आपको पढ़ने होंगे ऑर्गेन सिस्टम यानी अंग तंत्र, जिसमें आपको पाचन तंत्र पढ़ना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ना होगा आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड संचार प्रणाली पढ़ना होगा आपको यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपको सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ना होगा। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ना होगा। जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा या रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना होगा। उसके बाद आपको विविधता, डाइवर्सिटी पढ़ना होगा आपको। हेल्थ पढ़ने होंगे आपको, स्वास्थ्य, आपको डिजीज़ पढ़ने होंगे, बीमारी के बारे में, आपको कंट्रोल के बारे में पढ़ना होगा, आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना होगा, और आपको इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, आपको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना होगा। तो सिर्फ ये देख के छोटा सा लग रहा होगा, इसमें किसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि कंट्रोल में किसका कंट्रोल पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन में किसका कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, इवोल्यूशन में किसका इवोल्यूशन पढ़ना है, ये सभी चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। उसी प्रकार आप फिजिक्स का भी देख लेते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ने होंगे मोशन, फोर्स, और इन दोनों के नियम पढ़ने होंगे। आपको गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन पढ़ना होगा, आपको वर्क पढ़ना होगा, आपको पावर पढ़ना होगा, आपको एनर्जी पढ़ने होंगे, आपको साउंड पढ़ने होंगे। साउंड में किस किस टॉपिक को कवर करना है ये भी मैं बताऊंगा। आपको लाइट पढ़ने होंगे, लाइट में क्या क्या पढ़ना है आपको ये भी बताऊंगा। ह्यूमन आई आपको पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने होंगे आपको, आपको यूनिट पढ़ने होंगे, आपको मेजरमेंट पढ़ना होगा, आपको मैग्नेट पढ़ना होगा, आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने होंगे, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने होंगे, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने होंगे। तो ये सभी 3 टॉपिक हमने देख लिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर में मिलेंगे। तो मैं आपको पहले आपका ये एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर। जैसे देखिए कितना सारा, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए आपका
क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग, चूँकि ये मैं ये बता रहा हूँ सबसे पहले कि आप लोग भी जान रहे होंगे कि ये जो है आपका 9-10 बेसिस पे है, ठीक है। ये सिर्फ नाम का 9-10 है, यानी आप कहलाएंगे 9-10 के टीचर, ठीक है। बट इस 9-10 के टीचर के एग्ज़ाम के लिए आपको जो प्रिपरेशन करने होंगे, आपको नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल तक के आपको नॉलेज को गेन करना होगा। आपके पास पहले से नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको जो प्रिपरेशन होगा आपका ओनली सिर्फ 9-10 नहीं, यानी 9-10 तो आपको बेसिकली आपको आपके ज़ुबान पे होने चाहिए, यानी कोई भी कोना, कोई भी जगह जहाँ से आपको सवाल पूछे तो आपको विद इन अ सेकेंड आपको जवाब देने होंगे। ये बेसिक आपको रखने होंगे, ठीक है। और रही सेकेंड, तो सेकेंड में आपको जो कि 11th और 12th को पढ़ने ही होंगे अच्छे से, 11th एंड 12th में, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो 11th को बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे आपको, 12th को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। और जहाँ तक रहा ग्रेजुएशन की बात, अगर आप 9 to 12th की NCERT, ठीक है, NCERT प्लस SCERT को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और इसके हर एक क्वेश्चन जो कि बुक में ही दिए हुए हैं NCERT के और SCERT के, वो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ग्रेजुएशन के पढ़ने, क्योंकि ग्रेजुएशन जो साइंस वाले होंगे तो वो ज़्यादातर जूलॉजी ऑनर्स वाले होंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले होंगे, फिजिक्स ऑनर्स वाले का तो मैथ हो गया था, तो बस यही दो होंगे। तो इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन का फिजिक्स ऑनर्स जब इन्होंने पढ़ा ही नहीं तो फिजिक्स ऑनर्स से सवाल क्यों आना, नहीं आएगा, तो इसी लेवल का रहेगा। ऊपर से जूलॉजी ऑनर्स की हैं, जो बॉटनी ऑनर्स की हैं, बस उसी का साइंस होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल तक बस कहने का है, लेकिन आपको बस 9 to 12 तक ही बेसिक और बहुत ही डीप स्टडी करने होंगे। तो अब चैप्टर देख लेते हैं। तो वो मैंने हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे टॉपिक जो सिलेबस में दिए हुए हैं, ये आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर में मिलेंगे ये सारे टॉपिक, क्योंकि यहाँ तो इतने कम दिए हुए हैं और इतने कम से तो होगा नहीं। तो ये सारे टॉपिक को आपको चैप्टर से ढूंढ के पढ़ने होंगे और कौन कौन से चैप्टर में मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा, और ये कौन से बुक में मिलेंगे ये भी बताऊँगा, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक के नाम भी बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा, जिससे आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले ना बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बायोलॉजी का ये एक चैप्टर, ये टॉपिक है सेल, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। इनको आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना सेल, ठीक है, तो सेल आपको मिलेगा चैप्टर 5 9th की बुक में मिल जाएगा ये आपको। और मैं ये एक और बात बता दूँ, ये सारे जितने भी चैप्टर मिलेंगे आपको, ये मैंने लिया हुआ है NCERT की बुक से, यानी NCERT के इंडेक्स से ये सारा टॉपिक मैंने ढूंढा है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपको NCERT के इंडेक्स में मिल जाएंगे। और पब्लिकेशन 2021 का, यानी 2021 में, अब जो न्यू एडिशन 2023 वाला करंट में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट मिले, लेकिन मैंने ये पहले ही बता दिया कि 2021 एडिशन वाले में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो सेल आपको मिल जाएगा चैप्टर 5 9th के बुक में आपको मिल जाएगा, NCERT की बुक में। और यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 करके होगा, आपको 11th की बुक में मिल जाएगा, NCERT की बुक में। अब ढूंढना कैसे, मैं ये एक एग्जाम्पल देके बताऊँगा, और बाकी आप अपने से वो मैं उसका इंडेक्स का जो है PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मैच कर लेना कि कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा कंटेंट दिया हुआ है, उसको कैसे पढ़ना है। जैसे सेल का चैप्टर 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे चैप्टर 5 है और यूनिट 3 11th है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स ले जाके। इसमें ये ना 9th क्लास का इंडेक्स है, 9th क्लास का इंडेक्स है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था उसमें, चैप्टर 5 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, चैप्टर 5 लिखा हुआ है और चैप्टर 5 में आपको क्या पढ़ना है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में ही आपको वो सेल का सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है, इसमें मिलेगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ था आपका 11th वाले बुक में, यूनिट 3 में, ठीक। तो अब 11th की बुक में आपको इंडेक्स में ले जाके दिखाते हैं। तो ये रही 11th की बुक, ये 11th की बुक है, ये सारा NCERT का है, ठीक है। 11th में आप, मैंने क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, यूनिट 3, ठीक है। तो आप जब यूनिट 3 पढ़ेंगे ना, इसमें आपको सेल से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, ठीक है। तो इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसी प्रकार सारा आपको चैप्टर का नाम मैंने वहाँ बस ये कंटेंट में डाला है, और ये वाला जितना भी है, ये वाला, ये सारा PDF बना के मैं डाल दूंगा इंडेक्स का। वैसे इंडेक्स आपके पास होगा ही ऑलरेडी, बुक होंगे तो आप वहाँ से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, टिश्यू यानी उत्तक, ठीक है। ये जो टिश्यू है, इसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। तो ये उत्तक आपको कहाँ से पढ़ेंगे, तो उत्तक आपको मिल जाएगा चैप्टर 6 क्लास 9th में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास 9th की जो है बुक में डिटेल से पढ़ने के बाद आप और भी गूगल से सर्च करके एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये BPSC का पैटर्न तो इतना ईजी तो होने वाला नहीं है। तो आप जितना बेटर से बेटर कंटेंट
अपना ये जमा कर सकते हैं अपने माइंड में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ऑर्गेन सिस्टम पढ़ना है। तो ठीक है, तो ऑर्गेन सिस्टम सिंपली आपको नहीं मिल जाएगा सिर्फ ऑर्गेन सिस्टम का के चैप्टर में। ठीक है, आपको वो जितने भी 9 से 12 के बुक हैं आप में सारे में थोड़ा 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 करके मिलेगा आपको ये सारा कंटेंट। ठीक है, तो पहला कंटेंट आपको ऑर्गेन सिस्टम में आपको पढ़ना है। ऑर्गेन सिस्टम कवर करने के लिए आपको पढ़ने होंगे 10th क्लास का चैप्टर 5। ठीक है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और आपको पढ़ना है यूनिट 5 का 11th, उसमें आपका कवर हो जाएगा। मैं आपको एक फिर से ये वाला एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, उसके बाद आप सारा खुद से इंडेक्स से मैच कर लेना। ठीक है, तो यूनिट 5 11th का आपको दिखाता हूँ। यूनिट 5 11th की बुक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सारा कुछ मिल जा रहा है। चैप्टर 16 से लेकर यानी चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 22 तक जो है आपको सारा इसमें मिल जा रहा है। जैसे डाइजेशन है आपका ऑर्गन सिस्टम में आता है, आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस है, आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया, आपका एक्सक्रेटरी हो गया आपका, फिर ये सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो 10th वाले बुक हैं इसमें भी आपको मिल जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे किस में मिलेंगे आपको, तो ये आप चैप्टर 6 जो है 10th में जो वहाँ पे लिखा हुआ था, यानी लाइव प्रोसेस में आपको मिलेगा। लाइव प्रोसेस में सारा चीज़ है जितना भी है आपका ऑर्गन सिस्टम में, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी हैं। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद जो है कि आपको फिर ये आपका लगभग ऑर्गन सिस्टम आपका कवर हो जाएगा। और जो भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बचेगा और वो सारा कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम अलग से इसलिए लिखा गया क्योंकि नर्वस सिस्टम ना रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंक्लूडेड, ये सॉरी लाइव प्रोसेस से इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए जो है नर्वस सिस्टम अलग से लिखे हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आपको कवर करने होंगे किसमें, तो आपको पढ़ने होंगे नर्वस सिस्टम कवर करने के लिए आपको चैप्टर 6 10th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा ये नर्वस सिस्टम। और आपको जो है कि यूनिट 5 क्लास 11th की बुक में आपको यूनिट 5 में आपको मिलेगा चैप्टर 18 लिखा हुआ। ठीक है, उसमें आपको नर्वस सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये खोज इसी प्रकार ढूंढना कैसे, जैसे कि क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th में आपको जाना है यूनिट 5 में, यूनिट 5 में जाके आप चैप्टर 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम का यहाँ तक कवर हो गया। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी मैंने और ये ऑर्गन सिस्टम से अलग करके इसलिए लिखा, ये सारे चीज़ तो इसी में आ रहा है ऑर्गन सिस्टम, लेकिन मैंने अलग क्यों लिखा, क्योंकि लाइव प्रोसेस में ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे है सिलेबस में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे है ना रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम कवर करने के लिए आपको पढ़ने होंगे 10th क्लास का चैप्टर 7। ठीक है, उसमें आपका ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो आपका कवर हो जाएगा। और आपको ना 12th का यूनिट 6 पूरा पढ़ना होगा, इससे आपका रिप्रोडक्शन जो है कि सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है डाइवर्सिटी, जिसको हिंदी में विविधता कहते हैं। ठीक है, इसको ना आपको कवर करने के लिए यहाँ पे है देखिए विविधता डाइवर्सिटी, इसको कवर करने के लिए आपको पढ़ने होंगे 9th क्लास की बुक में चैप्टर 7 एंड क्लास 11th की बुक में आपको यूनिट 1 पढ़ना होगा, और उससे आपका जो है डाइवर्सिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं ना अच्छे अच्छे पब्लिकेशन का भी नाम बताऊंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं वो भी बता दूंगा। और आपको जो है कि ये आप स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा मैं कि 2 मंथ में आप किस प्रकार स्ट्रैटेजी बनाओगे जो कि आपको इजी वे में आप जल्दी जल्दी कवर अप कर पाओगे। तो अगर ये 2 मंथ वाला प्लान मैं जो बताऊंगा अगर आपको सही लगेगा तो आप वो फॉलो करना, और नहीं सही लगे तो आप जो जैसे करते आ रहे हो वैसे करते रहना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे विविधता डाइवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद है आपका नेक्स्ट हेल्थ। तो हेल्थ के लिए आपको पढ़ने होंगे, यहाँ पे हेल्थ का दिया हुआ है आपको क्लास 9th का जो है कि चैप्टर 13 पढ़ना होगा। ठीक है, और यूनिट 8 पढ़ने होंगे आपको क्लास 12th का बुक। ठीक है, क्लास 12th का बुक में आप यूनिट 8 पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा हेल्थ, और क्लास 9th की चैप्टर 13 पढ़ेंगे तो आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेल्थ के बाद आपका डिजीज़ है। ठीक है, डिजीज़ है तो आप डिजीज़ कवर करने के लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक में ही आपको चैप्टर 13 मिलेगा। ठीक है, तो 13 आप पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक, तो उससे आपका डिजीज़ बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्लास 12th की बुक पढ़ेंगे उसमें यूनिट 8, तो उससे आपका डिजीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका डिजीज़ होने के बाद आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है, तो आपको कंट्रोल जो है कवर करने के लिए सिलेबस आपको पढ़ने होंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। ये चैप्टर 6 आप पढ़ेंगे क्लास 10th का, तो आपका कंट्रोल का जो है आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक कंप्लीट करने के बाद जो है कि आप क्लास 11th का जो है कि आप चैप्टर 18 पढ़ लेना, जो कि यूनिट 5 में मिलेगा आपको। क्लास 11th का यूनिट 5 में जाएंगे ना आप, तो उसमें सिर्फ चैप्टर 18 वाला अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये कंट्रोल है ना कवर हो
जाएगा, यानी सिलेबस आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। और जितना मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी हम लोगों को नहीं समझना है, क्योंकि वहाँ पे बीपीएससी में थ्योरी सिंपल ईजी वे में नहीं पूछा जाएगा। तो बीपीएससी का क्राइटेरिया ये रहता है सवाल पूछने का कि स्टूडेंट कहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए नॉर्मली सवाल तो नहीं पूछेंगे जो कि हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। आप डीप क्यों स्टडी करने के लिए बोल रहा है, तो कि डीप स्टडी करने से क्या होगा कि आप वहाँ से वहाँ तक डीप पहुँच सकेंगे जहाँ पे किसी का दिमाग नहीं जा रहा कि ये टॉपिक इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको अपना ये स्ट्रैटेजी भी शेयर करते रहूँगा, धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। पहले आप सिलेबस वाली ये वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट में और कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वो कंट्रोल हो गया आपका। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन देखना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, तो कोऑर्डिनेशन के लिए आप जो है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो 10th क्लास में है आप वो पढ़ोगे ना, उसी में आपका कवर हो जाएगा, और इसमें भी शायद आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन वाला कवर, ठीक है। तो इनसे ये कवर हो जाएगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद इवोल्यूशन दिया हुआ है, जैव विकास, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी या इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इवोल्यूशन देखिए हिंदी में हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो, लेकिन इंग्लिश प्रॉपर ध्यान देंगे तो सारा सही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इवोल्यूशन, लेकिन हिंदी जो है कि 90 से प्लस सही होगा, बाई चांस हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन तो इंग्लिश ही देखें क्योंकि हम लोग 9th 10th के टीचर होने वाले हैं, तो इतना तो नॉलेज होगा ही। तो इवोल्यूशन कवर करने के लिए आपको पढ़ने होंगे क्लास 10th का चैप्टर 9, ठीक है। क्लास 10th का जब आप चैप्टर 9 पढ़ोगे ना, तो इवोल्यूशन आपका जो है कि विकास आपका कवर हो जाएगा सिलेबस। और बेसिक कंप्लीट होने के बाद आप फिर यूनिट 12 पढ़ना, क्लास 12 का। क्लास 12 का जो है ना आप पढ़ लेना, यूनिट 12 में है मिलेगा आपको, तो यो यूनिट 12 पढ़िएगा तो उससे भी आपका इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और यूनिट 10 भी आपको पढ़ने होंगे, यूनिट 10 में आपको पढ़ने होंगे चैप्टर 15, ठीक है। तो आपको यूनिट 10 में चैप्टर 15 पढ़ने होंगे, और इसमें चैप्टर नहीं जहाँ लिखा हुआ है तो समझिए वो पूरा का पूरा यूनिट ही आपको पढ़ना है। जहाँ स्पेशली चैप्टर के बारे में रहता है तो मैं चैप्टर भी लिख दिया हूँ, ठीक है, वो आप इंडेक्स से मैच कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको हेरिडिटी आता है, हेरिडिटी आ रहा है यहाँ पे, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता है। तो आप जान ही रहे कि 10th क्लास में भी आपको हेरिडिटी मिल जाएगा, सॉरी 9th क्लास में भी आपको हेरिडिटी, 10th क्लास में भी आपको हेरिडिटी मिल जाएगा। 10th क्लास में आपका चैप्टर 9 है ना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके एक चैप्टर है, तो वो आप चैप्टर 9 में आता है। तो चैप्टर 9 पढ़ोगे तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आप वो कंप्लीट हो जाएगा आपका हेरिडिटी। उसके बाद आप ना 12th क्लास का यूनिट 7 पढ़ लोगे डिटेल से पूरा डीप, उनसे आपका हेरिडिटी जो है ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप है प्लांट फिजियोलॉजी, तो जो है ये प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बोला था ना ऐड कर दूंगा, तो प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप का है कि जिसमें आपको अबाउट प्लांट यानी प्लांट के बारे में पढ़ना है, उसका मैकेनिज्म पढ़ना है, उनका ग्रोथ पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपका सारा कुछ वो आप जैसे कि सिर्फ जीके लेवल का आप नहीं पढ़ोगे, वो जो जीके वगैरह में पढ़ते हो ऑक्सीजन ये वगैरह हार्मोन वगैरह पढ़ते हो, सिर्फ इतना इथिलीन ऑक्सीजन सिर्फ इतना से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो जनरल साइंस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव साइंस का एग्जाम देने वाले हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग को डीप स्टडी करना होगा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो आप जो है वो 11th क्लास का जो है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में आपको यूनिट 4 पढ़ने होंगे, उससे भी आपका कवर हो जाएगा। और प्लांट से रिलेटेड जो जो चैप्टर अगर आपको मिल रहा है, ये मैंने मेरे नाम सामने नज़र में आया तो मैंने ये लिख लिया है, और भी आप इंक्लूड कर सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी, यानी जो सारा चीज़ आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में अगर आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि कौन सा पढ़ें, तो जो है कि दोनों में लगभग सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन का, तो ज़्यादा बेटर होता है एनसीईआरटी ही। उसके बाद आप केमिस्ट्री में चले आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं जैसे कि मैटर, तो आपको मैटर पढ़ना है, तो मैटर आपको मैटर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे जो मैटर कवर अप हो जाएगा सिलेबस। तो आप क्लास 9th की बुक में आप चैप्टर 1 पढ़ोगे तो आपका कवर हो जाएगा। क्लास आप 11th का जो है कि 1.2 पढ़ना, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा यूनिट 1 में, यानी क्लास 11th में आप यूनिट 1 में 1.2 पढ़ोगे ना, तो आपका ये मैटर कवर अप हो जाएगा। और आपका यूनिट 5 पढ़ोगे क्लास 11th का, उससे भी आपका मैटर कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान रखोगे, जो आप इंडेक्स से मैच करते जाओगे। हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया कि 2021 का पब्लिकेशन, ठीक है। और अगर आप ये इंडेक्स वाला जो है पीडीएफ मैं आपको डाल ही दूंगा ये टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इंडेक्स और वहाँ से मैच करना, ठीक है। कोई भी चाहे सेशन का हो, जैसे 2023 का करंट वाला भी एनसीईआरटी क्यों ना हो, सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो एक चैप्टर आगे पीछे कर दिया जाता है बस, और कुछ नहीं खास होता है। तो आप ये कर लोगे, क्लास 11th की पढ़ोगे तो आपका मैटर अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्योर इम्प्योर मैटर, तो ये भी दूसरा नंबर है यहाँ दिया हुआ। प्योर शुद्ध पदार्थ है प्योर मैटर, और अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर मैटर। तो इसके लिए आप जो है
है कि आप चैप्टर 9th क्लास की बुक में आपका चैप्टर 2 है वो आप पढ़ोगे तो इससे आपका कवर हो जाएगा प्योर और इम्प्योर मैटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर है जो कि यहाँ पे आपका परमाणु दिया हुआ है, परमाणु अणु एवं इसकी संरचना। तो सबसे पहले तो ये आप जो परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु कहाँ से कवर होगा आपको, तो उसके लिए आप 9th क्लास के बुक में सबसे पहले चैप्टर 3 एंड 4 पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका परमाणु एवं परमाणु की संरचना यानी एटम एंड एटम्स का स्ट्रक्चर दोनों कवर हो जाएगा चैप्टर 3 एंड 4 से। उसके बाद आप क्लास 11th की बुक उठाना, उसमें आप यूनिट 2 पढ़ना, उससे आपका एटम का जितना भी है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, यानी प्राकृतिक संसाधन। तो नेचुरल रिसोर्स का कवर करने के लिए आपको ना क्लास 9th की बुक में चैप्टर 14 पढ़ना होगा, उससे आपका नेचुरल रिसोर्सेज कवर हो जाएगा। और क्लास 10th में भी आपको मिल जाएंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो दोनों में मिल जाएगा, आप नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से पढ़ कब सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों होगा। तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है और केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण होता है, जो कि आपको 10th क्लास में भी मिल जाएगा। चैप्टर 1 में आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, तो उस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन कवर हो जाएगा, बेसिक उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वगैरह है ये तो मैंने करा भी रखा है आपका, आप प्लेलिस्ट में जाओगे अभी पीएससी माध्यमिक टीचर सब्जेक्ट साइंस 9-10 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप ना देखोगे कि सारा चीज़ मैंने करवाया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का अच्छे से समझाया हुआ है और आपका लाइव प्रोसेस पूरा कराया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं इसी प्रकार कराते जाऊंगा। जो मेरे पुराने फैमिली हैं यूट्यूब वाले, जो भी ट्रस्ट मेरे भाई बहन सब हैं, जो भी फ्यूचर टीचर होने वाले हैं वो सभी हमसे जुड़े हुए, उन सबको तो पता ही होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो नए होंगे उसको थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा बताता हूँ कि मैंने बताया था कि मैं जो है कि नोट्स बना रहा हूँ यही स्पेशल बीपीएससी टीजीटी सब्जेक्ट साइंस 9-10 के लिए, और वो मैं आप लोगों से वीडियो से डिस्कस करूँगा, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा और हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों से मैं कि ये है कि बोलना चाहूँगा कि आप लोग किसी के भरोसे मत बैठो, चाहे कोई भी टीचर हो, आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। जो चीज़ अब मान लीजिए कोई टीचर आपको 10 दिन में कंप्लीट कराएगा, नहीं आपको क्या है, आपको तो जल्दी करना है, आप वो चीज़ चाहोगे तो आप 3 से 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आप अपने ढंग से पढ़ाई जारी रखो। उसके बाद आपको ना यूनिट 4 पढ़ना है क्लास 12 में, तो यूनिट 4 में जाके आपको ना 4.1 से लेकर 4.5 तक पढ़ना है, उससे आपका केमिकल रिएक्शन आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 पढ़ना है आपको 10th क्लास में, वो भी उसी में मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन वाले में आपको मिल जाएगा, तो ये आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहाँ पे है सिलेबस में, यहाँ से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार पीछे करके दिखा रहा हूँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को आपको कवर करने के लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा, जो कि नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको। उसके बाद ये पढ़ने का बेसिक कंप्लीट होने के बाद क्लास 11th में जाना और यूनिट 7 में 7.10 वाला पढ़ना चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद है मेटल एवं नॉन मेटल, लिखा हुआ यहाँ पे मेटल एवं नॉन मेटल दोनों अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ करके यहाँ पे बताता हूँ। मेटल नॉन मेटल आपको जो है कि क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपका धातु अधातु आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, और आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी गूगल करके एक्स्ट्रा जितना बेसिक से बेसिक हो सके आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद है नॉलेज ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, आपको 11th की बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी वही सारा कुछ एनसीईआरटी का ही है, तो यूनिट 1 में आपको मिल जाएगा ये नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के बाद क्या है आपका नॉलेज ऑफ बेसिक केमिस्ट्री के बाद आपको मिल जाएगा रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको पढ़ना होगा ये यूनिट 4 पढ़ने होंगे 11th क्लास का जब आप यूनिट 4 पढ़ोगे तो केमिकल बॉन्डिंग आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, जो कि पीरियोडिसिटी करके चैप्टर है, तो उसमें आपको ये कवर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो एक बात ये है कि पीरियोडिक टेबल ना आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना यूट्यूब पे सर्च कर करके, और हर किसी का बताने का एक तरीका अलग होता है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ हर बार कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, तो ये हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेटर ही होगा। तो जो है कि आप पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर आपको क्लास 11th का चैप्टर 3 पढ़ोगे ना, तो उससे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बुक अपना स्टडी जारी रखना, और हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना। मैं तो बना के आप लोगों से शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग किसी को भरोसे मत बैठना, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। अपनी तैयारी अपने फास्ट गति से आप तैयारी जारी रखना, ठीक है। और मैं हो सकता है मैं किसी दिन ये भी वीडियो टॉपिक पे डालूँ कि किस प्रकार नोट्स जो है कि मैं बना रहा हूँ, और आप लोगों को भी बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक आइडिया भी बताऊंगा कैसे जल्दी जल्दी में भी बना सके नोट, ठीक है। क्योंकि सारा थ्योरी नहीं लिखने बैठ जाना है, क्योंकि हम लोग को 10th और 9th के बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाना है, हम लोग को एक डीप नॉलेज चाहिए, वही टॉपिक जो कि हम लोग नहीं जान रहे वही सारा चीज़। तो उसके बाद
नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन अपोप्चे, जो कि आपको 10th क्लास के बुक में भी मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में। और आपका जो है कि ये आपका स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शन आपका दिया हुआ है आपका क्लास 11th का जो है पेपर। देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट में बटा हुआ है, और 12th में भी दो पार्ट में बटा हुआ है, और फिजिक्स भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके है 11 12th में। तो जो केमिस्ट्री दो पार्ट, फिजिक्स दो पार्ट है 11th में भी, और 10th में ये 12th में भी है दो पार्ट। बाकी बायोलॉजी दोनों में आपको एक ही पार्ट में मिल जाएंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन 10th क्लास में भी आपको मिल जाएगा, जो कि वो वीडियो में भी मैंने बताया है। रेडॉक्स रिएक्शन काफ़ी अच्छे से, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और उसके बाद क्लास 11th में आपको यूनिट 8 पढ़ने से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका फिजिक्स में। तो फिजिक्स का जो है कि आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ कि जो कि जूलॉजी वाले के जैसे के नज़रिए से मैं बता रहा हूँ, तो जूलॉजी वालों का ना थोड़ा सा ये नॉमरिकल वगैरह थोड़ा सा पता नहीं, सारे का तो नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नॉमरिकल बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जूलॉजी वाले स्पेशल उनको थोड़ा सा मैथ से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, और नॉमरिकल वगैरह में भी थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का बैकग्राउंड जो है कि मैथ से थोड़ा सा रिश्ता थोड़ा पुराना हो चुका होता है। ऐसे तो कंपटीशन जनरल में तो हर जगह मैथ की ज़रूरत होती है, तो वो एक अलग मैथ हो गई। लेकिन यहाँ पे जो है कि आपका फिजिक्स, चूँकि हम लोग का ऑन ग्रेजुएशन जो हुआ है जूलॉजी ऑनर्स, उनमें सब्सिडरी में फिजिक्स नहीं आता, और लेकिन यहाँ पे तो फिजिक्स है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का नॉमरिकल वगैरह आता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम को दूर करना है, प्रैक्टिस करना है कंटिन्यू, जिससे कि फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर उठा सके। लेकिन हाँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो है ही, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बताते हैं, जैसे मोशन है आपका, गति जो है, तो गति के लिए आपका चैप्टर 8 पढ़ोगे 9th क्लास का, तो इससे आपका कवर हो जाएगा मोशन। और उसके बाद पढ़ोगे आप चैप्टर 3 4 5 और 7 का 7.3, और चैप्टर 13 का आपको पढ़ना है 13.1 से लेकर 13.7 तक, ये सारा क्लास 11th में। ठीक है, अब कोमा लगा हुआ है, कोमा के बाद आपको दिखना है क्लास 12th का चैप्टर 4 देखोगे, जिसमें कि 4.3 आता है। उससे ये सारा चीज़ आप इंडेक्स से मिला के पढ़ोगे, तो आपका जो है कि मोशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मोशन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि ये देख के तो यहाँ पे लाइनिंग काफ़ी छोटी सी लग रही है, लेकिन जब आप ये पढ़ोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, हाँ एनफ हो जाएगा आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, जो कि आपका क्लास 9th का चैप्टर 10th में मिल जाएगा आपको। चैप्टर 10th पर होगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रेविटेशन का बेसिक, और चैप्टर 8 पर होगा आप 11th की बुक से, तो आपका ग्रेविटेशन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद है वर्क पावर एनर्जी, जो है कि आपका चैप्टर ही बना हुआ है आपका 9th में। आपको सिर्फ दो ही चीज़ मिलती हैं, शायद वर्क पावर है कि वर्क एनर्जी है। ठीक है, वो चैप्टर 11 में, और चैप्टर 6 जो आता है क्लास 11th में, इसमें आपको तीनों चीज़ देखने को मिलेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका साउंड। देखिए यहाँ से मैं आपको मैच करा दे रहा हूँ, ताकि आप ये ना सोचो कि अलग एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ। तो वर्क पावर एनर्जी, और उसके बाद है साउंड है, लाइट है, और ह्यूमन आई है। तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद है साउंड। आप क्लास 9th की बुक पढ़ोगे चैप्टर 12, तो आपका साउंड कंप्लीट हो जाएगा। और लाइट जो क्लास 10th की बुक पढ़ोगे चैप्टर 10, तो आपका लाइट का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 12th में जो है ऑप्टिक्स करके है एक चैप्टर, उसी में आपका सारा लाइट से रिलेटेड जितना भी है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर 10 है, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10th आप पढ़ोगे तो उसमें ह्यूमन आई, क्लास 10th से ह्यूमन आई आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ह्यूमन आई के बाद आपका दिया हुआ है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या कवर करने होंगे आपको, क्लास 10th का चैप्टर 12 कवर करना पड़ेगा, तो इससे आपका सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट बेसिक हो जाएगा। और क्लास 12 का चैप्टर 1 और 3 पढ़ लेना, तो इससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आपको पढ़ने होंगे जैसे कि मात्रक और मापन, दोनों मेजरमेंट एंड यूनिट है। तो मेजरमेंट एंड यूनिट जो है कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो मैग्नेट, अच्छा कोई बात नहीं, पहले यही बता देता हूँ। तो क्लास 11th का चैप्टर 2 पढ़ोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मैग्नेट है ना। तो हाँ, यहाँ मैग्नेट है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसके लिए आपको कवर करने होंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 पढ़ोगे, यानी चैप्टर 13 पढ़ोगे, तो आपका हो जाएगा मैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्लास 12th का ना आप चैप्टर 4 5 6 तीनों पर जाना, क्योंकि बहुत लंबा है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको चैप्टर 4 5 6 तीनों से रिलेटेड है, आपको तीनों पढ़ोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद ना आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, या जो अगर ऐसा मन में आ रहा तो आप रॉन्ग हो। ये सारा पढ़ने के बाद ना कुछ बचेगा ही नहीं। आप मतलब जितना से जितना हो सके, मैं डीप से डीप मैंने जो है कि ले लिया है टॉपिक ढूंढ ढूंढ के, कि किस में आ रहा है। ये सारा जो ये आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया जी, ये वाला सारा आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है,
तो चैप्टर से ढूंढ ढूंढ के ये वाला इंडेक्स बना है इस टाइप का, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपको क्लास 11 का चैप्टर 14 पढ़ोगे तो उससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और 12 पढ़ोगे तो चैप्टर 8 तो उनसे आपका कवर हो जाएगा। और लास्ट है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आप ये कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, आपको थोड़ा बहुत है, बस आप पढ़ लेना आपका मन करे तो। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी सवाल आ जाते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स से न्यूमेरिकल उठाने के चांसेस बन सकते हैं, तो आप ये जो क्लास 12 में पढ़ लेना। न्यूक्लियर फिजिक्स का रहेगा क्लियर लिखा हुआ, एक चैप्टर ही है बस, तो इनसे आपका कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कि जो है डाटा बना लेना है, आपको डाटा बनाना है, ये कि आपको डाटा बना लेना है कि आपको 80 मार्क्स और प्लस 40 मार्क्स दोनों को लेके चलना है, ठीक है। तो 80 मार्क्स को तो मैंने तो बोला था कि प्लस पॉइंट है, हम लोगों का साइंस है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है साइंस। तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो उसमें देखा मैंने कि अगर 80 नंबर लेंदी आ रहा है तो आपका 40 नंबर जो है कि एवरेज आ रहा है। 40 नंबर बहुत ईजी था इस बार, आप देखोगे प्रीवियस ईयर उल्टा के तो आपका 40 नंबर जीके आपका बहुत ही बेटर था। तो आप 40 नंबर को भी लेके ही चलो, क्योंकि 40 नंबर इजीली बन जाएंगे, क्योंकि साइंस स्पेशल यहाँ रहेगा तो इधर समझिए कि जीके उतना लेवल हाई नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो पीआरटी है ये और ना ही मिडिल वाला है, तो स्टेट वाला है तो हाई स्कूल लेवल का। तो इसका जीएस जो है कि ये मेन इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ये 9-10 वाले में, तो 80 नंबर पे ज़्यादा प्रेफरेंस, इसीलिए इनको हार्ड बनाया जाता है। और 40 नंबर एवरेज मीडियम जैसा है उसका बनाया जाता है। यही वाला 40 नंबर ही देख के लोगों ने इस बार अफवाह उड़ा दिया था कि जो है कि 9-10 का काफ़ी इजी आया, पीआरटी का हार्ड आया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ 40 मार्क्स का ही देख के उछल रहे थे, बाकी 80 मार्क्स उन्होंने देखा ही नहीं। 80 मार्क्स देख लेते तो शायद वो ऐसी बात करते ही नहीं, समझते ही नहीं है, बिना क्वेश्चन देखे 1-2 लाइन पढ़ के बस समझ लें ईजी है कि ये अपने आप डिसाइड करने लग जाते हैं। तो अब आपको कैसे 2 मंथ में प्लानिंग करना है, तो आप जो है ना कम से कम, हाँ ये तो है आपको कि आपको कम से कम 12 घंटे से लेकर 13 घंटे तक आपको स्टडी करने हैं। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए काफ़ी ये आसान नहीं होता, क्योंकि उनको घर का भी काम करना होता है, और बहुत सारे जो है कि मतलब बहुत सारी जो है कि बहन लोग जो है कि घर उनको बच्चे भी देखने होते हैं, फैमिली भी देखनी होती है, उसके बाद घर का काम भी करना होता है, उसके साथ साथ स्टडी भी करना होता है। तो कम से कम हाँ, उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग कम से कम जो है कि 7 से 8 घंटा ज़रूर निकालें। अब हम लोग उसके आप लोग अपने लाइफ में कुछ कर लेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट भी कुछ आपका हो जाएगा ये। और बॉयज़ के लिए तो खैर नीड है ही, बॉयज़ के लिए जॉब काफ़ी नीडेड होते हैं, अब बिहार में बड़ा मुश्किल है जॉब, तो इसीलिए अब करना क्या है आपको कि सबसे पहले ना 2 घंटा और 10 मिनट या 20 मिनट का शेड्यूल बनाना है एक सब्जेक्ट का। जैसे कि 2 घंटा आप पढ़ते हो तो जो 10 से 20 मिनट है, आप एक वाइट पेज ले लोगे, ठीक है, A4 शीट ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसमें ना आप वो की पॉइंट लिखो जो कि बेसिकली आपको बोलने, मतलब कि वो वाला पॉइंट लेना ही नहीं है इसमें, जो कि नॉर्मली ऐसे ही जुबान पे आ जाते हैं। अब जैसे कि आप थोड़ी लोगे कि जो है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये सभी चीज़ तो ऐसे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट लेने हैं जो कि आपका लगे कि इतना डीप, ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं ध्यान दे सकता, यहाँ इतना अंदर लेवल कोई नहीं जा सकता। तो आपको कुछ अपने मन से ही क्वेश्चन क्रिएट करने हैं आपको 80 मार्क्स से 2 घंटे में, ठीक है। 2 घंटे आप स्टडी करो, उनको हाईलाइट करो साथ ही साथ, और आप कम से कम ये आप फॉलो जरूर करो कि आप 2 घंटे जो भी एनसीईआरटी की, जैसे आप बायो की पढ़ रहे हो तो बायो की पढ़ने के बाद 2 घंटे आपने बायोलॉजी पढ़ा, चाहे आप जो भी पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद अराउंड 20 मिनट उसका ना जो जो हाईलाइट किए हो उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ भाई इसी से क्वेश्चन बन सकता है प्रीवियस ईयर देखने के बाद, जो लेंदी टाइप का लगे तो वो अपना एक पेज में आप जरूर लिखा करो 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप दूसरा सब्जेक्ट ले, जैसे केमिस्ट्री ले लिया आपने, तो फिर आप वो 2 घंटा स्टडी करो, और प्लस 20 मिनट जो है आप उनको जो है कि एक पेज में आप नोट करो, और एक हाईलाइटर अपने हाथ में ज़रूर रखा करें, हाईलाइट जरूर करते जाएं जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। वो लैंग्वेज वाला भाषा को कभी हाईलाइट नहीं करें, करते हैं कहते हैं ये सभी बात नहीं, जहाँ पे आप लगे कि ये हाईलाइट करूँगा तो इनको समझने के लिए आगे पीछे ज़रूर पढ़ूंगा, तो यहाँ पे फोकस आ जाता है स्टूडेंट का, अरे यहाँ हाईलाइट किया, इसका क्या लेना देना है, इनमें क्या किया है क्या, तो इसके लिए आप आगे पीछे भी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाईलाइट में से ही आप जो 20 मिनट आप जो है कि इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लिखोगे उसमें 20 मिनट का। कम से कम इधर 6 आवर हो गए आपका, और इधर आपका +1 आवर हो गए, तो आपका 7 आवर हो गए जो आपको निकालने हैं साइंस के लिए 80 मार्क्स के लिए। और इधर 40 मार्क्स के लिए मैं ना एक्यूरेट बताता हूँ, अगर आप सभी मुझे दिल से अपना भाई मानते हो और ट्रस्ट करते हो मेरे पे, तो मैं अपने जो है कि फैमिली की सदस्य मान के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ,
ठीक है, ये टिप्स है सीक्रेट, ठीक है। मैं बताऊं, ये जो है कि आप ना क्राउन पब्लिकेशन का जो है कि आप जीएस पढ़ोगे, जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे क्राउन पब्लिकेशन से। और जो बॉक्स वाला होता है, बॉक्स बॉक्स करके रहता है लाल कलर का, वो आप लूसेंट से रटना और थ्योरी इससे रटना। और ज्योग्राफी भी आप क्राउन से ही पढ़ना, क्राउन पब्लिकेशन का आता है। आपको हिस्ट्री जैसे पढ़ना है, आपको ये जीएस सेक्शन के लिए बता रहा हूँ 40 में। हिस्ट्री के लिए ना आप एंशियंट होता है, एंशियंट प्लस मिडावल प्लस मॉडर्न होता है। तो जो मॉडर्न है आप ये आप पढ़ लीजिएगा क्राउन पब्लिकेशन से, और ये दोनों आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अभी वो नहीं करना है कि डीप जा मतलब पढ़ रहे हैं, अभी आपको करना है ये कि ख़त्म करना है पढ़ के, रिविजन करना है मल्टीपल टाइम। तो आपको ये कर लेना है हिस्ट्री में। और जियोग्राफी में आपको उसके बाद ये भी मैं बता रहा हूँ कौन सा बुक लेना है आपको साइंस के लिए, ठीक है। मैं पहले साइंस वाला ही बता देता हूँ। जो साइंस की बुक है, आप हिंदी मीडियम वाले जो एनसीईआरटी तो है ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बेटर। हिंदी वाले जो हैं कि आप आलोक पब्लिकेशन का एक बुक आता है, एकदम डिट्टो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही रहता है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज एनसीईआरटी को आपको समझ में नहीं आएगा जितना, उतना आपको आलोक का साइंस का बुक समझ में आएगा, बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप आलोक का बुक ले लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पब्लिकेशन का नाम दिमाग में नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एनसीईआरटी तो बेटर है ही, एनसीईआरटी तो रखिएगा ही आप, ठीक है। जब बीएड करने में इतना खर्च किए हम लोग, इतना इतना फॉर्म भर रहे हैं, तो हम लोग को बुक लास्ट टाइम अब जब बचा हुआ है जॉब का, तो इसमें लास्ट टाइम बुक में अगर खर्च नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो बुक जो है एनसीईआरटी का भी रख लीजिएगा, और अदर पब्लिकेशन समझने के लिए आप ले सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी आपको नहीं खरीदना है तो आप मोबाइल में ही एप्लीकेशन आता है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी अदर बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया आलोक प्लस आप एनसीईआरटी दोनों रखिएगा समझने के लिए। ये 10th और 9th के का उसी से कवर हो जाएगा। और क्योंकि 10th और 9th का जो मुझे तो लगता है कि एनसीईआरटी पैटर्न का जो है लैंग्वेज इतना भी ईजी रहता है कि आप आसानी से समझ जाओगे। हाँ, 11-12 में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो आप अदर पब्लिकेशन जैसे एसपीडी का आता है, एसपीडी का बायोलॉजी काफ़ी मोटा आता है, आप एसपीडी का, अब ये नहीं कि एसपीडी रटने बैठ जाना उससे, आप एनसीईआरटी में टॉपिक जो आपको लैंग्वेज लेंदी लग रहा है उस आप एसपीडी को मैच करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9-10 और ये इसका। उसके बाद आपका जो, हाँ 40 नंबर की बात कर रहा था, हिस्ट्री हो गया था। आपको ज्योग्राफी आपको पूरा क्राउन पब्लिकेशन का पढ़ लेना है, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन का पढ़ लेना है। और मैप की जो है कि आपका किसी का भी यूट्यूब आप वीडियो देख के, जैसे जो भी आप किसी का नाम क्या ही लेना, आप खुद ही जान रहे हो कि किसका मैप आप बेटर जिसका लगे आप मैप देख सकते हो। लेकिन हाँ, क्राउन पब्लिकेशन जरूर पढ़ना। और उसके बाद बचता है पॉलिटी। तो पॉलिटी जो है आपके लूसेंट से पढ़ लेना, लूसेंट पढ़ लेना। हाँ, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि पीएचडी तो हर साल भी पीएससी तो आएगा नहीं, टीचर वाला एग्जाम हमेशा आएगा नहीं, आपको 2 महीना में ही कवर करना है, इसलिए उतना मोटा बुक उठाना ही नहीं है जो कि हो ही नहीं पाए। तो आप लूसेंट से ही पढ़ लेना। और चार्ट वगैरह जो है कि फ्लो चार्ट वगैरह आपकी आप बना सकते हो खुद से, फ्लो चार्ट वगैरह बना लेना आर्टिकल वगैरह का। उसके बाद संशोधन वगैरह जो भी आप प्रीवियस ईयर उठा के आप बना सकते हो। तो आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और प्लस पॉलिटी हो गया। और बचा जहाँ पे आपका साइंस, तो साइंस ये जो आप 80 नंबर करोगे ना, तो ये आपको हलवा लगेगा 80 नंबर का, ठीक है। ये आपको हलवा लगेगा क्योंकि 80 नंबर का तैयारी करते करते आपको साइंस इसका हलवा लगने लगेगा, ठीक है। मैथ जो है कि आपका मैथ आपका 8 से 9 मार्क्स का होगा। कोशिश करना कि 8 में जो कम से कम 4 बना ले, या 3 भी बनेगा तो भी चलेगा, हाँ प्लस भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करना उधर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो है कि, क्योंकि हाँ इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है पीआरटी की तरह, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। आप फटाफट करके जो कि क्राउन पब्लिकेशन का बुक ले लेना जीएस के लिए, और लूसेंट तो होगा ही सबके पास, तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लेना। इनसे आप जैसे मैंने बोला यही स्ट्रैटेजी आप अपनाना कि जो है कि 2 घंटा आपको कम से कम 2 घंटा 20 मिनट करके आप फ्लो चार्ट बनाना 80 मिनट के लिए, और वो पेज आप फेंकना मत, बना के लिखना और इसको दीवार पे चिपका लेना, और इसको रोज़ रिवीजन करना। ये कंप्लीट हो जाए तो फिर और एक बार रिवीजन करते टाइम, जब मल्टीपल टाइम बोला है मैंने, तो जब फिर सेकेंड रिवीजन करोगे तो फिर और कुछ टॉपिक निकल के बाहर आएगा तो लिख दोगे, फिर और कुछ टॉपिक आएगा तो लिख दोगे। अब जहाँ तक रही प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट अभी कुछ ज़्यादा खास मार्केट में नहीं आया है, तो अभी आप कोशिश करो कि अगर पहले सिलेबस कम से कम अक्टूबर भर, तो अभी फ़िलहाल जो है कि आप जो है कि दिन रात मेहनत कर करके आप कोशिश करो कि आप थ्योरी कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर उधर जो है कि नवंबर में दिन रात जो है कि आप मेंटेन करना, सेट भी मारना और ये भी करना, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेटिव, और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हाँ भाई, अगर दिल से मुझे अपना फैमिली सदस्य की तरह मानते हो तो जो है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जो भी पीएससी की तैयारी करेंगे। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैं बताऊंगा कि अदर सब्जेक्ट के लिए भी क्या करना। अरे सबका एक ही क्राइटेरिया है कि आप 9, 10, 11, 12 तक अच्छे से कवर करो, हो जाएगा। 8 वाले के लिए भी वही है, तो वो कवर करना, उनसे भी हो जाएगा आपका। और जहाँ तक रहा 6, 8 का, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।